वेस्टिजन आप सबका जोश, एक्साइटमेंट वगैरह मैं देख रहा था। काफ़ी लोग एक्साइटेड हैं और बहुत कुछ जुनूनी और एक्साइटेड लोगों के बीच में मैं बात कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल ऑफ यू एंड अपनी बातचीत शुरुआत करते हैं। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, सकुशल होंगे, घर पे होंगे, सेफ होंगे, बढ़िया होंगे और वेस्टीज के सप्लीमेंट यूज करके आप किसी भी खतरे से बाहर होंगे। थैंक यू सो मच। माई सेल्फ, मेरा नाम सुरेंद्र सिंह हुआ, भीलवाड़ा से बिलोंग करता हूँ। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आज के लगभग 15 साल पहले इस इंडस्ट्री में आया और ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लगभग 12वीं क्लास 10+2 मैंने पढ़ाई की है। उसके साथ-साथ डायरेक्ट सेलिंग में 15 साल में मैं सबसे बड़ी बात बहुत खुश हूँ क्योंकि एक फीलिंग अच्छी आ रही है कि इस इंडस्ट्री का चुनाव किया संजय सर और हम पिछली बार पुरानी कंपनी में भी थे। 15 साल पहले तक हमने इस काम को करते आ रहे हैं। आज इस बिज़नेस से वो सब कुछ मिला जो हमने कभी सोचा भी नहीं था। एक प्राइवेट जॉब किया करता था, 700 रुपए से साइकिल से शुरुआत किया, 4,500 रुपए 9 साल तक पहुँचा। उसके बाद में ये बिज़नेस मिला और इस बिज़नेस में इस चीज़ को देखा कि इसमें खोने को कुछ नहीं है। इस बिज़नेस में अच्छे लोगों की संगत की, कुछ बुक्स पढ़ी, किताब, मीटिंग, ट्रेनिंग, इवेंट, सेमिनार अटेंड किए, अपने भीतर चेंजेस किए, बदलाव किए। आज एक अच्छे घर में रहता हूँ। 3 मंजिला घर है, बढ़िया शानदार, फॉरेन ट्रिप कर चुका हूँ, 2.5-3 लाख रुपए महीने का पे आउट है, कुछ करोड़ रुपए इस इंडस्ट्री से कमा चुका हूँ, 5-7 गाड़ियाँ भी ले चुका हूँ। सो फ्रेंड्स, खुशी होती है। अच्छी बात ये है कि मैं अकेला कामयाब नहीं हुआ। मेरे साथ इस बिज़नेस में कई सारे लोग सफलता की बुलंदियों तक पहुँचे हैं। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू और आप सबका वेलकम, स्वागत करना चाहूँगा आज के इस प्रोग्राम में। अभी सुबह भी कुछ इंटरनेट से संबंधित कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, तो उसके करके कुछ प्रोग्राम बीच में ही हमें ड्रॉप करना पड़ा। हो सकता है क्योंकि टेक्नोलॉजी की दुनिया है। सो मैं चाहूँगा आप लोग शांति और संयम बनाए रखें। बीच में कुछ अगर डिस्टर्बेंस या कुछ चीज़ें अगर आती है, तो भी आप थोड़ी देर वेट कर लीजिए, प्लीज़ चॉट मत कीजिए और अपना माइक जिनका भी खुला हो, तो वो बंद कर लीजिए या बंद रखिए। सो मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, आज के जो टॉपिक है, विषय है उस पे कि हम हाउ टू इनवाइट द पीपल, लोगों को इस बिज़नेस में इनवाइट कैसे करें। ये एक बहुत बड़ा और सब्जेक्ट टॉपिक है। इस सब्जेक्ट पे आज मैं बात करने के लिए मुझे जो ज़िम्मेदारी मिली है संजय सर की, थैंक यू सो मच। मैं धन्यवाद करता हूँ इस मीटिंग को शुरुआत करने से पहले, जैसा कि हम सबका परमपिता ईश्वर, हम सबका गॉड, हम सबका सब कुछ, परमात्मा, ईश्वर, यूनिवर्स, इस धरती का मालिक, उसको हम श्रद्धा से, विश्वास से हम उसको नमन करते हैं। उसके बाद हमारे माता-पिता को जिनके द्वारा ये धरती पे हम आए, उसके बाद हमें गुरुजनों से जो भी हमें शिक्षा मिली और आज इस इंडस्ट्री में मैं उन सब गुरुओं का धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाया। आज सफलता की जो भी आज मैं जहाँ भी हूँ, वो मेरे करके नहीं है, उन गुरुओं का सबका बड़ा सहयोग है, योगदान है। और आप देख रहे हैं कि लगातार ये जो शिक्षा है हमारे बीच में आज स्प्रेड हो रही है कई सारे गुरुओं के माध्यम से। उसमें हमारे सबसे बड़े मैनेजमेंट, वेस्टीज के संस्थापक बाली सर, दीपक सर, कन्वर सर, एंटायर लीडरशिप सारी टीम, उसके बाद चल के सिद्धार्थ सर, विवेक सर और हमारे बीच जो बब्बर शेर हरियाणा के श्री संजय यादव जी, जिनके द्वारा आज हमें ये मौका मिल रहा है। आज हम लॉकडाउन होने के बावजूद भी 2 महीने से लगातार इस प्रोग्राम में बने हुए हैं और आज देख रहे हैं कई सारे बदलाव हमने लॉकडाउन के बाद भी किए। हमने मार्च में 20 तारीख के बाद लॉकडाउन हुआ तो हमने 10 दिन में भी रिजल्ट लेके आए, अच्छा काम किया। लेकिन अप्रैल महीने का पूरा लॉकडाउन होने के बावजूद भी हमने अप्रैल फूल बना दिया उस लॉकडाउन को भी और हमने अपनी मनचाही सफलता हासिल की और आज हम मई की शुरुआत में हैं। शुरुआत हुई सिस्टम की, जैसा कि आपको पता है कि 17 तारीख तक लगातार कई सारे प्रोग्राम आपके बीच में होंगे। पहला प्रोग्राम हमारे बीच में श्री तेजेंद्र जी राणा जी ने किया कि कंसिस्टेंसी का हमारे जीवन में क्या मोल है। कंसिस्टेंसी एकमात्र वो रास्ता है सफलता के लिए, वो सीढ़ियां हैं जिससे एक आदमी करके अपनी टीम में ये चीजें अपना के अपने टीम में डायरेक्टर, सिल्वर, गोल्ड, स्टार, डायमंड, क्राउन या किसी भी सपने को पूरा करने की अगर मादा रखता है तो वो कंसिस्टेंसी है। उसके बाद आपने कल इस प्रोग्राम को अटेंड किया, आकाश डंडले जी जो नागपुर से हैं, उन्होंने बताया कि हम इस लॉकडाउन के चलते, यानी कि आज दुनिया में जहां बिजनेस, कामकाज, सर्विस, नौकरी, व्यापार ठप पड़ा हुआ है, लेकिन आज की तारीख में
आप अगर ऑनलाइन का ज़माना है, देखिए अगर हम अपडेट नहीं होंगे, तो हम आउटडेट हो जाएँगे और जो लोग अपडेट नहीं होंगे, तो आउटडेट हो जाएँगे। आज की तारीख में हमें ऑनलाइन का ज़माना है, हमें ऑनलाइन में अपडेट तो रहना ही होगा। तो वो सिखाया हमने, आकाश जी से सीखा हमने कल कि कैसे हम अपने आप को ऑनलाइन अपडेट रख के अपने बिज़नेस में कितनी बड़ी ग्रोथ ले सकते हैं। आप सबको जान के खुशी होगी, फ़क्र भी है, मुझे भी है कि 173 करोड़ का व्यापार हमने मार्च में चल के किया, सवा सौ करोड़ का व्यापार, ज़्यादा से सवा सौ करोड़ से ज़्यादा का व्यापार हमने लॉकडाउन के बावजूद, यानी घर से कदम बाहर निकाले के बिना हमने सवा सौ करोड़ का व्यापार वेस्टीज में अप्रैल में किया। और आज की तारीख में आप देखेंगे कि मई में हम एक बड़ा इतिहास लिखने जा रहे हैं। हम एक बड़ी इतिहास के हम गवाह बनने जा रहे हैं, उसमें सब चीज़ करके। सर आप स्क्रीन शेयर ना करें प्लीज़, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, ताकि हम चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसी के चलते मैं अपनी बात की शुरुआत करता हूँ और आप सबका मोस्ट वेलकम। और आज का जो टॉपिक है उसमें मुझे जो समय मिला हुआ है, हम आधे घंटे में बात करते हैं कि हमें जो काम करना है हम इस बिज़नेस में। सबसे बड़ा टॉपिक है, इसको ध्यान से समझिएगा। उसके पहले मैं जो बात करना चाहता हूँ वो ये है कि सबसे बड़ी चीज़ है कि हम एक बिज़नेस के करके या हमें कहीं भी आज हमें ज़रूरत होती है, तो हमें इस बिज़नेस में सीखना है। वो सीखनी है बातचीत करना, यानी कि हमें बातचीत करने का तरीका पता हो, हाउ टू इनवाइट। लेकिन सबसे पहली चीज़ है कि मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि बातचीत हमें करनी सीखनी है, तो हमें बातचीत के ज़रिए तरीके पता हो, यानी कि हमारे शब्द कैसे हो, हमारा व्यवहार कैसे हो, हमारे बोल कैसे हो। ये इस बात पे काफ़ी, मैं इस बिज़नेस की ही बात नहीं कर रहा हूँ। मैं उसकी भी बात कर रहा हूँ कि अमूमन जीवन में हम जहाँ भी, जो भी काम कर रहे हैं, उसमें हमारा बातचीत का बहुत बड़ा रोल है। लेकिन सबसे पहली चीज़ जो ज़रूरी है जानना है, वो बातचीत खुद से हो। क्योंकि आप वेस्टीज को आप देख रहे हैं कि वेस्टीज आज की तारीख में किसी परिचय का मोहताज नहीं है। वेस्टीज से लोगों ने अपने सपनों की दुनिया बदली है, अपनी दुनिया बदली है, अपने साथ के लोगों की दुनिया बदली है। वो सब कुछ उन्होंने मिला है, पाया है, किया है, बनाया है, जिनकी उन्हें चाहत थी। और ये चाहत उनके अंदर सच्ची और गहरी थी, इसलिए ये सब काम हो पाया। बातचीत को करने से शुरू पहले मैं आपसे एक बात जो करना बहुत इंपॉर्टेंट समझता हूँ कि हम इस बिजनेस में जो भी कुछ पाएँगे या बनेंगे, उसमें हमारा सबसे बड़ा जो रोल रहेगा, वो ये है कि हमारी सोच और हमारी नीयत क्या है। अगर हमारी सोच और नीयत, जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज की तारीख में बाली साहब की सोच और नीयत क्या है, आज उसके आप परिणाम देख रहे हैं कि उनकी सोच और नीयत है, यानी कि उनका मकसद है, पर्पज़ है, वो क्लियर है। आज वो क्लियर है, तो इतने सारे लोगों की ज़िंदगी बदलने के वो एग्जाम्पल बने। अगर हमें भी अपना मकसद और पर्पज़ क्लियर होगा, तो हम भी कई सारे लोगों को इस इंडस्ट्री में खड़ा कर पाएँगे, इस इंडस्ट्री के एग्जाम्पल बना पाएँगे। हमें पहले ये समझना है कि हमारा इस बिज़नेस में रोल क्या है। सबसे पहली जो बातचीत की शुरुआत होगी, वो होगी मेरी खुद से, हू एम आई? मैं यहाँ क्यों आया हूँ? मेरा भरोसा क्या है? मेरा विश्वास क्या है? मैं यहाँ क्या करने आया हूँ? पैसा इस बिज़नेस का 1% आप देख सकते हैं कि इस बिज़नेस का खूबसूरत पहलू भी है, लेकिन पैसा इस बिज़नेस में 1% रोल अदा करता है। इसके अलावा इस बिज़नेस में 999 कई तरह के फ़ायदे हैं। जैसा कि ये इंडस्ट्री जानी जाती है इस बात के लिए, खासकर वेस्टीज, कि आज इस इंडस्ट्री से लोग पैसा नहीं कमा रहे, मनचाही दौलत तो कमा ही रहे, उसके साथ-साथ वो अपनी क्षमताओं के धनी है, यानी कि पूरे इंडिया में अपनी क्षमताओं को ले जा पा रहे हैं। और आज तो हम बात करते हैं कि वेस्टीज इंडिया में ही नहीं, वर्ल्ड की 10 कंट्री में भी काम कर रही है। हमें ये बिज़नेस मौका देता है कि हम अपनी क्षमताओं को पूरे इंडिया लेवल तक लेके जाएँ। हमें इसमें मान मिलता है, सम्मान मिलता है, शोहरत मिलती है, आज़ादी मिलती है, ग्रोथ मिलती है। और समय की आज़ादी, पैसे की आज़ादी, ग्रोथ मिलती है, मनचाही नहीं। आपको मनचाही नहीं, आप सोच भी नहीं सकते उतनी ग्रोथ मिलती है। आपको सारे सपने पूरे होते हैं, जो हमने कभी शायद न देखे थे, न सोचे थे। हमें ये एक बिज़नेस नहीं है, ये इस जीवन में हमें एक तोहफ़ा मिला है, इसको समझना होगा। और बात की शुरुआत मैं जो करना चाह रहा हूँ, वो ये है कि हमें अपने आप को समझना होगा कि हू एम आई? मैं कौन हूँ? मैं क्या चाहता हूँ? मेरा इस बिज़नेस में रोल क्या है? मैं यहाँ क्यों आया हूँ? मेरा भरोसा क्या है? मेरा अपने ऊपर भरोसा क्या है? मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस क्या है? मेरा सबसे बड़ी चीज़ है कि मेरा खुद का भरोसा, क्योंकि आपका भरोसा, हमारा खुद का भरोसा ही हमें इस बिज़नेस में आम से खास बना सकता है, सामान्य से महान बना सकता है।
मैं बात जो कर रहा हूँ उसमें शामिल है कि डिग्रियां अच्छी बात है लेना, पढ़ाई लिखाई करना अच्छी बात है, लेकिन हमें यहाँ डिग्री से सफलता नहीं मिलेगी। हमें यहाँ जो सफलता मिलेगी वो सफलता मिलेगी स्किल डेवलप करने से। यानी कि आज का जो टॉपिक है वो भी थोड़ा स्किल पे डिपेंड करता है। सो हमें नेटवर्क मार्केटिंग में अगर रिजल्ट चाहिए, प्रेस्टीज में हमें रिजल्ट चाहिए, तो उसके लिए हमें जरूरत है कि हमने कितनों को बनाया। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पे ये है कि डायरेक्ट सेलिंग में लोग सीखते नहीं है, उससे पहले वो सिखाने में लग जाते हैं। सो हमें यहाँ लोगों को बनाने के बिजनेस में आया है, हमें लोगों को यहाँ एहसास दिलाना है, हमें लोगों की यहाँ पोटेंशियल को अनलॉक करना है। लोग हमें लाइक नहीं, लोग हमें लव करें, ये इंपॉर्टेंट है। हमें एक अच्छा अपलाइन, एक अच्छा मेंटर, एक अच्छा टीम लीडर बनना है। और उसके लिए जरूरत है कि हमें अपने भीतर जाने की। कि एक सवाल है जो मैं आप सबसे ये करना चाहता हूँ कि मैं वेस्टीज से प्यार क्यों करता हूँ। अगर इस सवाल का जवाब हम खोज पाए कि मैं वेस्टीज से प्यार क्यों करता हूँ, तो आप इस बिजनेस में वो रोल प्ले कर पाएंगे जो आपने खुद ने भी कल्पना नहीं की होगी। क्योंकि चीजें बाहर से नहीं मिलेगी। बाहर से आपको ट्रेनिंग मिल सकती है, मीटिंग मिल सकती है, सपोर्ट मिल सकता है, सहयोग मिल सकता है, अपलाइन मिल सकता है, प्रोडक्ट्स मिल सकते हैं, सिस्टम एजुकेशन मिल सकती है। लेकिन चीजों को अंदर से निकालना होगा। ये चीजें अंदर से निकलने वाली है, तो अंदर से निकालने के लिए दो चीज मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा। पहली चीज कि मैं वेस्टिज से प्यार क्यों करता हूँ। जब आपका प्यार सच्चा है, ईमानदार है, नेक है, साफ नीयत है, अच्छी सोच है, तो आप इस बिजनेस में बहुत बड़ा कर पाएंगे। दूसरी चीज, इस पूरी दुनिया में, या मैं कह सकता हूं आपकी टीम में, अगर सबसे ज्यादा भरोसे और कमिटेड के लायक कोई आदमी है तो वो कौन है, उस बात पे आप मनन करना। तो आप इस बिजनेस में बहुत बड़ा कर पाएंगे। मैं आपसे ये बात इसलिए कर रहा हूं कि ऐसा कोई टेक्निक नहीं है, ऐसा कोई एक लाइन का मंत्र या फार्मूला नहीं है जो आपको बुलंदियों तक पहुंचा दे। मंत्र और फार्मूला आपके भीतर है। आपको एक ह्यूमन नेचर, यानी कि आपको समझना होगा, आपको समझना होगा इंसानों को, आपको समझना होगा सिस्टम को, आपको समझना होगा प्रोडक्ट्स को, आपको समझना होगा प्लान को, आपको समझना होगा नेटवर्क को, आपको समझना होगा आपकी टीम में पोटेंशियल बंदों को। तो लाइफ चेंज हो सकती है, लेकिन जिंदगी बदल सकती है। आज देखिए बहुत सारे लोगों ने अपनी लाइफ को एडवेंचर बना लिया है। सो हमें ज्वाइनिंग नहीं चाहिए। हम यहाँ आए हैं, ज्वाइन तो हो गए, लेकिन हमें अगर रियलाइज कर ले अपने आप को, हम अगर इस माइंड सेट से आए कि मुझे एक बहुत बड़ा नेटवर्क बनाना है, और उसके लिए मुझे, जैसा विवेक सर बताते हैं कि परफॉर्मर बनना है, मुझे एक बिजनेसमैन की भांति एक अमीर सोच के साथ इस बिजनेस की शुरुआत करनी है, मुझे एक बड़ा ब्रांड या सेलिब्रिटी बन के इस बिजनेस में उभरना है, ये रियलाइजेशन हो। जैसा संजय सर भी सिखाते हैं, हर बार वो ये बात बोलते हैं, कुछ भी हो जाए बहुत बड़ा करना है, कुछ भी हो जाए बहुत बड़ा करना है। यानी कि अगर हम अपने माइंड को ट्रेंड करेंगे इस बात पे, और इस बात को लगातार अपने माइंड को कमांड देंगे, मुझे बहुत बड़ा करना है, मुझे बहुत कुछ सीखना है, मुझे बहुत आगे जाना है, रियली मानिए दोस्त कि हम बहुत बड़ा कर पाएंगे। साथ ही मैं बात करूंगा कि सक्सेस बहुत बड़ी उनको कभी नहीं मिलती है जो कभी कभी काम को किया करते हैं। सक्सेस उनको मिलती है जो काम को हर रोज रिजाना करते हैं, रोजाना करते हैं, डेली बेस पे करते हैं। रोजाना हम खा के जिंदा है, रोजाना हम नहा के फ्रेश है, रोजाना जिस काम को करते हैं, नौकरी जाते हैं वहां से पैसा आता है, रोजाना जिस दुकान को खोलते हैं वहां से पैसा आता है। वेस्टीज में, क्योंकि ये बताया जाता है पार्ट टाइम नहीं, फुल टाइम नहीं, मैं कहता हूं ओवर टाइम करना चाहिए उसको, क्योंकि इस बिजनेस में आपको वो मिलता है जो आपकी आने वाली 7 पीढ़ियां नहीं कमा सकती है। सो ये बिजनेस ओवर टाइम करने के लायक है। अब आपको जो समय लगता है उस समय से अपना समय निकाल के करना है। रिजेक्शन आएंगे, चैलेंजेस आएंगे, हमसे गलतियां होगी, लेकिन अगर हमारा काम के प्रति हमारा प्यार, हमारा लव, हमारा इमोशन अगर अटैच है, तो इस दुनिया में हम एक बहुत बड़ी टीम, एक बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा कर सकते हैं। सो हमें इस बात को समझना है, और बातचीत करने की जो शुरुआत है उसमें हमें थोड़ी सी नहीं, मैं चाहता हूं कि पूरा कॉन्शियस होना है। हमें अपने प्रति, अपने लक्ष्यों के प्रति, अपने दृढ़ विश्वास और अपने खुद के प्रति बहुत मजबूत भरोसा चाहिए। भरोसा चाहिए मेरे अपने खुद पे, मुझे अपने आप पे कितना भरोसा है, क्या मैं कामयाब होने लायक हूँ, क्या मैं अपनी कामयाबी को पूरी दुनिया में फैला सकता हूँ। सबसे बड़ी चीज है। दूसरी चीज, उस सपने पे भरोसा जो हमने देखा है, क्या मैं अपने सपने पूरे करने में सक्षम हूँ, और इसमें मैं अपना रोल प्ले कर सकता हूँ। मुझे सॉरी, इसमें फोन आ गया था।
क्या मैं जिस इंडस्ट्री डायरेक्ट सेलिंग में काम करता हूँ, उस इंडस्ट्री पे मुझे भरोसा है कि ये इंडस्ट्री मुझे एक दिन महान बना, ये इंडस्ट्री मुझे एक दिन मनचाहा पैसा, वो सम्मान, वो इज्जत, वो शोहरत, वो दौलत, वो गाड़ी, वो बंगला, वो फॉरेन ट्रिप और मेरी पीढ़ियों में, मेरे बच्चों में, मेरे परिवार में वो खुशियां देगी। वो भरोसा अगर है तो हम इंडस्ट्री से बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। तीसरी चीज, क्या मुझे वेस्टीज के प्रोडक्ट पे और वेस्टीज के प्लान पे, वेस्टीज के मैनेजमेंट पे, वेस्टीज के मेरे अपलाइन पे और मेरी टीम पे भरोसा है, क्योंकि भरोसा ही कामयाबी की चाबी है। भरोसा और भरोसे की कोई दुकान नहीं है। ये भरोसा जो मैं बात कर रहा था, ये भरोसा अपने अंदर से आता है। सो हमें अपने भरोसे को बढ़ाना है। बाहर से चीजें मैंने बताया सहयोग कर सकते हैं, भरोसा बढ़ाना है। संजय सर आपके साथ सुबह लगातार बने रहते हैं, 4 बजे 5 बजे भी। वो क्या कर रहे हैं? आपके अंदर की चीजों को बाहर निकाल रहे हैं। बाहर से आपको सिर्फ प्रोत्साहित किया जा सकता है, आपको उकसाया जा सकता है, आपको एनकरेज किया जा सकता है। आपके अंदर क्षमताओं को, अपने आप को निकालना होगा। आपके अंदर का जिन्न को हमें जगाना होगा। हमें अपनी सफलताओं को समझना होगा। बिना मेरी सफलताओं का कोई बेस नहीं। सो हमें इस चीज को समझना होगा। हमें चाहिए ग्रोथ, हमें चाहिए सक्सेस, हमें चाहिए बड़ी इनकम। तो हमें हमें इसमें इन्वॉल्व होना होगा। हमारा खुद का इन्वॉल्वेशन, यानी कि हमारा खुद का इन्वॉल्व होना बहुत जरूरी है। हम अगर अपनी टीम बना रहे हैं तो हमें अपनी टीम को लगातार ग्रोथ देनी है, सक्सेस देनी है। टीम में लोग बढ़े, टीम में ज्वाइनिंग बढ़े, टीम में रिपर्चेज बढ़े। तो उसके लिए हमें अपनी नॉलेज को, अपनी स्किल को, अपना टैलेंट को, अपने कौशल्य को बढ़ाना है। तो जो नॉलेज हम अपने ऊपर अप्लाई नहीं करेंगे, वो चीज हम दूसरों पे अप्लाई नहीं कर सकते। अगर हम नॉलेज लेते ही लेते रहेंगे और उस नॉलेज को अप्लाई नहीं करेंगे, तो वो नॉलेज हमारे लिए बोझ, एक बर्डन बन जाएगी, जो हमारे लिए दुखदायी होगी। आज मैं आपको बताऊं कि हम सब लोग यहाँ पे हैं, हम जितने भी लोग हैं, हम सब लोग यहाँ पे इस वेस्टीज में हैं। क्यों? क्योंकि हमें फॉलो किया गया। फॉलो किस माध्यम से किया गया? क्योंकि हमें फॉलो किया गया, हमें इनवाइट करके। जो भी आज यहाँ पे मौजूद है, उन सबको फॉलो किया गया, और उस फॉलो से पहले हमें इनवाइट किया गया किसी मीटिंग में, ट्रेनिंग में, सिस्टम में, सेमिनार में, जहां भी। इनवाइट करने से पहले की जो चीज है, वो चीज क्या है? इनवाइट करने से पहले की चीजें वो है कि हम किसी की लिस्ट में थे। सो हमें ये समझना है कि हम जिसकी लिस्ट में थे, उसके नेटवर्क में जिसके आज हम हैं, वो हम क्यों हैं? क्योंकि हमें फॉलो किया गया, उसके बाद हमें इनवाइट किया। इनवाइट इसलिए किया गया क्योंकि हम उसके लिस्ट में थे। तो मैं जो आपसे बात करने की शुरुआत करना चाहता हूं कि इनविटेशन के लिए सबसे पहला पार्ट है, वो पार्ट है इनविटेशन में लिस्ट बनाना। यानी कि वो लिस्ट कौन बनाएगा? लिस्ट आम आदमी नहीं बनाएगा। लिस्ट वो बनाएगा जिसके पास सपने हैं, जो लीडर है। सो हमें सबसे पहले काम की शुरुआत करनी है कि हमें लिस्ट बनानी है। एटलीस्ट हमें एक काम को प्रोफेशनली डेवलप करना होगा। मजाक में हम घूमते घूमते, हम टहलते टहलते हम एवरेस्ट की चोटी पे नहीं चढ़ सकते। ये बिजनेस एक मौका है, लेकिन अगर हमने इसको सही तरीके से नहीं सीखा तो ये हमारे लिए एक धोखा हो जाएगा। क्योंकि बिजनेस गारंटी नहीं देता है। गारंटी होगा हमारी मेहनत, गारंटी होगा हमारा सीखना, गारंटी होगा हमारा काम, गारंटी होगा हमारा सपना, हमारा जुनून, हमारा गिव अप नहीं करना, अनस्टॉपेबल रोजाना काम करना, उस काम को समझना, उस सपने को रोज जीना, उस सपने को रोज देखना और सीखना। सो हमें प्रोफेशनली तरीके से इस काम को करना होगा, और उसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी, हमें एक लिस्ट बनानी होगी। और लिस्ट में आपको पता है कि वी टीम में संजय सर भी सिखाते हैं, विवेक सर ने बनाई हुई मेमोरी जोगर के थ्रू हम लिस्ट बनाते हैं, ताकि हम अपने काम को और आराम की तरह से एक सफल नेटवर्कर की तरफ से हम अपने आप को प्रेजेंट कर सके। सो फ्रेंड्स, हमें लिस्ट बनानी है। सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा, लिस्ट बनानी है सवालों की। अपने सवाल खत्म होने चाहिए। सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज है, लिस्ट बनानी है अपने सवाल, क्योंकि हमारे सवाल हमारे दिमाग में गुदगुदा रहे हैं। अगर हम अपने आप से संतुष्ट नहीं हैं और हम दुनिया को संतुष्ट करने चले, नहीं होगा माय डियर फ्रेंड्स। अपने सवालों की लिस्ट बनाइए, राइट डाउन कीजिए। हर काम को रिटर्न वर्क में करना है, डायरी मेंटेन करनी। लिस्ट बनाइए अपने सवालों की। दूसरी लिस्ट बनाइए अपनी जरूरतों की, इच्छा की नहीं। इच्छाएं बहुत है, लेकिन जरूरत है, इसके बिना मैं जीवित नहीं रह सकता, ये तो मुझे चाहिए ही चाहिए, एनी कॉस्ट एनी कंडीशन। जरूरतों की लिस्ट बनाइए, उसके बाद बनाइए लोगों की लिस्ट। तो सवाल ये है कि हमें लिस्ट बनानी है। मैं ज्यादा उस पर बात नहीं करूंगा, लिस्ट के आगे चलते हैं हम जब लिस्ट बनाते हैं तो उससे हम शुरुआत करते हैं कॉलिंग, यानी कि लिस्ट के बाद का हमें जो टेक्निक काम में लेनी है, वो टेक्निक है
फॉर्म टेक्निक और 5C टेक्निक, जिसके चलते हम किसी को भी हम शुरुआत करते हैं, बातचीत की हम शुरुआत करते हैं। देखिए, मैं आपसे ये बात कहना चाहूँगा कि हमें जो शुरुआत करनी है, वो बात करनी है बाय हार्ट। बाय हार्ट अगर हम बात करेंगे, कहते हैं कि एक प्यार भरा दिल 100 दिमाग वालों से भारी होता है। अगर हम बाय हार्ट बात करें, बाय हार्ट से मेरा मतलब क्या है? बाय हार्ट से मतलब ये है कि जिसके लिए हम या जिससे हम बात करें, सबसे पहले बात करने से पहले ऊपर वाले से प्रे करें कि गॉड, ईश्वर, मैं जिससे बात करने जा रहा हूँ, उसको सद्बुद्धि देना, उसके लिए प्रे कीजिए कि ईश्वर उसके जीवन में ये उजाला आ जाए, वो उसको वेस्टीज समझ में आ जाए और वो इस बिजनेस में आ जाए, ताकि उसके परिवार में, उसके घर में उजाला हो सके, उसके आंगन में रोशनी हो सके, वो अपनी जिंदगी में सपने पूरे कर सके। जब आप किसी चीज की शुरुआत बाय हार्ट करते हैं, आप दिल से करते हैं और आप उसमें इन्वॉल्व रहते हैं, दिमाग नहीं लगाना, दिल से बात करनी है। मैं यहाँ पे एक बात कहना चाहूंगा कि एक अच्छा नेटवर्कर एक गुड लिसनर होता है। बेस्ट स्टूडेंट वही बनेगा, बेस्ट टीचर वही बनेगा जो बेस्ट स्टूडेंट होगा। सो एक अच्छा लिसनर बनना है, हमें बात करना सीखना है। बातचीत करने से बात बनती है, बात करने से ही बात बनती है। आप शब्द और व्यवहार आपकी जिंदगी को ऊपर उठा सकते हैं। हमारे द्वारा बोले गए शब्द से हम किसी का आशीर्वाद भी ले सकते हैं, गालियां या जूते। सो हमें ये सोचना है कि हमारे शब्द कैसे हो, मीठे बोल, अनमोल बोल, कामयाब और ऊपर उठाने वाले बोल हो। हमें अपने शब्द और व्यवहार और बोल को पकड़ना है। सो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम जिससे भी बात कर रहे हैं, हमें ध्यान से उनको सुनना है, उसमें इन्वॉल्व रहना है। गलती क्या करते हैं, ध्यान देने वाली चीज ये है कि इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि हमें क्या बेचना है, इंपॉर्टेंट ये है कि सामने वाले को क्या चाहिए। विवेक सर एक बात बोलते हैं, वो कहते हैं जल्दबाजी मत करिए, तैयारी कीजिए। राइट। सो इंपॉर्टेंट क्या है, हमें प्रोडक्ट नहीं देना है, हमें सॉल्यूशन देना है। सॉल्यूशन कब दे पाएंगे, जब हम उसको सुनेंगे। सो बड़े आराम से बात करिए, जल्दबाजी नहीं करनी है। हमें इस बिजनेस में अगर बिजनेस खड़ा करना चाहता है तो उसके एक सीधा सा मात्र, मेरे जो यहाँ तक सीखा है वो है कि हमारे अगर सबसे रिश्ते संबंध मजबूत है, संपर्क नहीं संबंध की बात कर रहा हूँ। संपर्क आपके बहुत होंगे, लेकिन इस बिजनेस में काम वो करेंगे जिनसे आपके संपर्क या रिलेशन मजबूत होंगे। सो हमें इन्वॉल्व होना है उनके रिलेशन में, उनको एहसास दिलाना है, उनमें रुचि दिखानी है। जल्दबाजी ये नहीं करनी है हमें प्रोडक्ट बेचने हैं, हमें उनमें रुचि दिखानी है। तो हमें उनसे बातचीत करनी है, बाय हार्ट बातचीत करनी है। उसके लिए जो टेक्निक जो बताई गई है, आपको लिस्ट बनानी है। लिस्ट बनाने के बाद आपको समझना है कि उनकी एज क्या है, ताकि हमें ध्यान रहे किससे बात कर रहे हैं, किस क्वालिटी का बंदा है, वो किस ऑक्यूपेशन में है। वो स्टूडेंट है, वो एक गृहिणी है, वो एक हाउसवाइफ है, वो एक बिजनेसमैन है, वो एक बुजुर्ग आदमी है हमारे साथ। तो जब हम इस चीज को समझेंगे तो हम बहुत बड़ा कर पाएंगे। और हर एक चीज को बड़े ध्यान से समझना है। अगर हम किसी से भी बात करें तो उससे बातचीत की शुरुआत जैसे फॉर्म टेक्निक से करते हैं। आप सब लोग जानते हैं, जब भी हम किसी से मिलते हैं, सिंपल सी बात है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। हमारे घर पे कोई मेहमान आते हैं, हम उसकी आओ भगत कैसे करते हैं, कितनी चेहरे पे बढ़िया मुस्कुराहट होती है, स्माइल होती है। हम उनका वेलकम करते हैं, आइए बैठिए, पानी पीजिए, कैसे हैं आप, घर में सब ठीक ठाक है। ये एक जनरल चीज है और ये बाई हार्ट होनी चाहिए, दिखावटी कुछ नहीं होना चाहिए, नेचुरल होना चाहिए। जब आप किसी से बात करते हैं, आप एक्साइटमेंट के साथ बात कीजिए, जोश के साथ बात कीजिए। आपके अंदर एक जोश होना चाहिए। आप धीरे धीरे मरे मुरे नहीं होने चाहिए, आपके अंदर एक जोश और एक्साइटमेंट होना चाहिए जब हम उनसे बात करें। तो बात की शुरुआत यही होती है, घर में सब ठीक ठाक है, मम्मी पापा बढ़िया है, बच्चे भाभी सब ठीक है, या और भी कोई बुजुर्ग है, दादा दादी ठीक है, सब कुछ बहुत बढ़िया है, बेहतरीन है। तो हम कोई भी बात करें तो उसके पीछे हमारा जो लॉजिक है कि हम फैमिली के बारे में बात करें। हर आदमी को अच्छा लगता है जब आप किसी की कुशल से हम पूछते हैं। आपको भी अच्छा लगता है जब आपके परिवार के बारे में पूछते हैं। उसके बाद में आता है एफ के बाद में, मेरे पास कोई भाई पीपीपीटी नहीं है, और क्योंकि मुझे बनाना भी नहीं आता, मैं इतना पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ। मेरे पास जो मैं बात है वो कर रहा हूँ, आप समझिए, आपके पास डायरी पेन, आप नोट करते जाइए। आपको बहुत सारे लोगों ने सिखाया होगा, सेम चीज है। आकाश सर ने एक चीज कल लास्ट क्लोज में बताई थी, जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते हैं, वो हर काम को अलग ढंग से करते हैं। इस बात को समझिए। आपके पास में एक अच्छा नजरिया, एक अच्छी सोच, एक पवित्र बुद्धि है, शुभ भावना और शुभ कामना है, तो आप अपने काम को बहुत बड़ा कर सकते हैं। ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट सेलिंग में बताया जाता है दिमाग मत लगाइए, क्योंकि दिमाग आप लगाते हैं तो सामने वाले के पास भी दिमाग है। आप इस बिजनेस में दिल लगाइए, क्योंकि दिमाग कठोर है, दिल सॉफ्ट है। अगर आप दिल से बात करेंगे, अगले वाले के दिल पे घुस जाएंगे।
आप दिमाग से बात करेंगे तो अगले वाले का भी सर टूट सकता है, आपका भी टूट सकता है। इसलिए बाय हार्ट टू हार्ट बात करिए और इंटरेस्ट पैदा कीजिए। बात करने में मजा आना चाहिए, बात करने में लगे कि हाँ यार बात हो रही है, मजा आ रहा है। सो जैसा कि बताया जाता है कि आपको बैंक में आप पैसा डालते हैं तो आपको ब्याज मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है। आप इस बिजनेस में इंटरेस्ट डालिए, आप लोगों में रुचि दिखाइए, आपको पैसा मिलेगा, आपको मनचाही गाड़ी मिलेगी, आपका हर सपना पूरा हो सकता है। फैमिली आपने कवर की, उसके बाद में ऑक्यूपेशन, आपको ऑक्यूपेशन क्लियर करना है, कैसे चल रहा है भाई काम-काज, आपका बिज़नेस, आपकी व्यापार, आपकी नौकरी। मुझे पता है अभी नहीं चल रही, लेकिन फिर भी पूछिए, क्या वो तनख्वाह सैलरी आ रही है, 50% आ रही है, 30% आ रही है या कोई चीज़ आ रही है, तो उसके बारे में बात करनी है। नहीं है, हमें उनका सॉल्यूशन देना है। मेरी आवाज़ आ रही है आप सब तक? जी सर, आवाज़ आ रही है आपकी, आप कंटिन्यू कीजिएगा। ओके, ओके, ओके। थैंक यू सो मच। राइट। सो हमें बात करनी है, हमें इस बिजनेस में एक चीज चलनी है कि देखिए भाई सर्विस या बिजनेस है, उसमें आप देख रहे हैं कि क्राइसिस चल रही है। लेकिन आप जब बात करते हैं कि सर्विस या बिजनेस में क्राइसिस चल रही है, हमें नहीं पता। आज हमें 2 महीने, ढाई महीने, 1.5 महीने हो चुके हैं, लॉकडाउन का समय है और आज हम देख रहे हैं कि स्थितियां बद से बदतर होती जा रही है। हम भी नहीं जानते कि कितना खुलेगा या कब खुलेगा। ये चीजें बढ़ती रहेगी, हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन ऐसे समय में मैंने आज देखा है कि ऐसे समय में कुछ लोग ऐसे हैं जो आज से पहले या आज बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने एक काम को समझा या वो आज समझ चुके हैं या पहले समझ चुके हैं, वो आज इसमें कमा रहे हैं। तो सबसे पहली चीज है कि हमें ये समझना है कि हमें लोगों को एक सॉल्यूशन देना है। हमें प्रोडक्ट नहीं देना, हमें सॉल्यूशन देना है। हमें बातचीत करते हुए उनके सॉल्यूशन पे आना है। उसके बाद में अगर घर में सब कुशल से हम पूछते हैं, मान लीजिए घर में कोई दिक्कत है, परेशानी है, किसी को कोई बीमारी है, आप उसको ऐसे राय दे सकते हैं कि भाई घर में दिक्कत है, जैसे बच्चे बीमार है या हमारे बुजुर्ग बीमार है, तो जैसा कि सरकार भी बोल रहे हैं, बार-बार ऐड भी आ रहा है, बच्चों को और बुजुर्ग को विशेष सेफ्टी दीजिए। भाई आजकल हॉस्पिटल में जाना भी सेफ नहीं है। मैं ये बात कर रहा हूँ, आप उसको सॉल्यूशन दे सकते हैं। हॉस्पिटल में जाना भी सेफ नहीं है क्योंकि आज की महामारी के चलते कभी भी कुछ हो सकता है, इम्यूनिटी डाउन होने की वजह से ये कभी भी कुछ दिक्कत आ सकती है लॉकडाउन के चलते। सो हॉस्पिटल मत जाइए, खासकर बच्चे और बूढ़े हैं तो उनको मत जाइए और उनके लिए अगर कोई दिक्कत है, परेशानी है, तो आजकल आप देखिए, आजकल गवर्नमेंट भी कह रही है, आरोग्य क्षेत्र आप देखिए कि जो हमारा जो आयुर्वेदिक है, वो भी कह रहा है कि आप घरेलू ट्रीटमेंट या आयुर्वेदिक फॉर्म से अपनी इम्यूनिटी को मजबूत कर सकते हैं। आप नीम गिलोय है, तुलसी है, ये है, काली मिर्च है, लौंग, ये सारी चीज़ बताते हुए, उसके बाद में आप बात करिए कि काफ़ी सारी चीज़ें आज की तारीख में आयुर्वेद को अमेरिका भी मानता है, फ़ॉरेन भी मानता है। आज की तारीख में आयुर्वेद को बाबा रामदेव जिन्होंने अमेरिका में भी पहुंचा चुके हैं। आपको पास पता होगा कि आज एक वीडियो आया है बाबा रामदेव का, जिसमें एक वीडियो बताया गया कि जिसमें बताते हैं कि बाबा रामदेव एक स्पाइरुलिना करके एक प्रोडक्ट आता है और उस प्रोडक्ट में इतनी जान है भाई कि वो किसी भी वायरस से लड़ने की क्षमता रखता है। आपको उसको आपको उसको वाया मीडिया राय देनी है। मुझे पता नहीं है। आजकल आप जानते हैं कि मोदी साहब ने एक वीडियो आया था, मोदी साहब ने बताया था कि और सरकार भी हमें बार-बार आगाह कर रही है कि हमें अपनी इम्यूनिटी को बरकरार रखना है, विटामिन सी से भरपूर चीज़ों को लेना है। आंवला लेना है, विटामिन सी के लिए हमें बहुत सारी चीज़ें जो है वो लेनी है। लेकिन एक वीडियो आया है पीएम मोदी साहब का जिसमें बताया गया कि एक प्रोडक्ट जबरदस्त जो दार्जिलिंग या लद्दाख में होता है और उस प्रोडक्ट का नाम है सी बकथोर्न जिसमें विटामिन सी भरपूर मात्रा में मिलता है। अगर वो प्रोडक्ट ले ले तो उसमें कई सारी चीजें मौजूद है जहां से हम इस बीमारी को फाइट कर सकते हैं। आप उसके वीडियो भेजिए। हमें काम क्या करना है, हमें लोगों को सॉल्यूशन देने हैं, हमें लोगों को प्रोडक्ट नहीं बेचने हैं और हम इस सॉल्यूशन के देंगे तो हमें अपने आप वो चीज मिलेगी। अगर आपको लगता है कि किसी को कोई खास बीमारी है, जैसे किसी को डायबिटीज है, किसी को घुटने की प्रॉब्लम है, तो हमें उसको वो सॉल्यूशन देना है बजाय इसके। तो हम जब बात करते हैं कि बात की शुरुआत करते हैं तो उस बात में हम उसका फैमिली ऑक्यूपेशन, हम उसका रिक्रिएशन यानी कि जिंदगी में कुछ अच्छा हुआ उसके साथ में, क्या नया हुआ, क्या नया चल रहा है, उनको सैलरी मिली, उनके घर में कुछ कामकाज हुआ तो उनको आप ये कह सकते हैं मनी मैनेजमेंट या मोटिवेशन आप दे सकते हैं। सो जरूरी है कि हम उनके साथ साथ पे ये फॉर्म टेक्निक के साथ बातचीत की शुरुआत करें। कुछ चीज बढ़िया हुई, अच्छी हुई तो हम उनको कॉम्प्लीमेंट दे सकते हैं, तारीफ कर सकते हैं, सच्ची तारीफ करनी है। और उसके अलावा हमें उनको एक प्रमोशन के तौर पे इस बिजनेस को इनवाइट करना है। मैं आज देख रहा हूं कि इस चीज में आपको उनको उस चीज पे लेके जाना है, आपको हमेशा एग्जाम्पल से सेट करना है।
भाई आज की तारीख में आप देख रहे हैं कि जहां लॉकडाउन चल रहा है, गवर्नमेंट के पास भी आज गवर्नमेंट एम्प्लॉय को सैलरी देने के लिए नहीं है, उनमें भी कटौती हो रही है। प्राइवेट जॉब की क्या हालत है। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि आज आज नेटवर्क मार्केटिंग का न्यूज चैनल पे भी आ रहा है। आज आप देखिए, आज तक भी ये चीज दिखा रहा है कि आने वाला भविष्य 21वीं सदी का व्यापार, उनको वो स्लाइड भेजिए, उनको वो चीज भेजिए। जल्दबाजी मत करिए। डायरेक्ट सेलिंग में आज की तारीख में लोग देख रहे हैं, डायरेक्ट सेलिंग में बहुत बड़ा भविष्य बना रहे हैं। और मैंने देखा कि ऐसे लोग हैं जो लोग हम महीने सालों में नहीं कमाते, उतने लोग महीनों में कमा लेते हैं यहाँ पे। सो हमें एक एक चीज को वहां पे एक एक चीज को प्लग करना है, उन चीजों को इन्वॉल्व होना है, और साथ में उनको एग्जाम्पल्स देने हैं, यानी स्टोरी के साथ विथ प्रूफ। जैसे हम पढ़ते थे, मान लो बायोलॉजी है या केमिस्ट्री है, तो हम प्रैक्टिकल के साथ हम प्रैक्टिकल भी करते थे साथ साथ में, थ्योरी के साथ साथ में। सो हमारे पास जरूरी है कि हम आज की तारीख में जो दुनिया है, अभी लॉकडाउन चल रही है, लेकिन इस बात को समझना क्यों जरूरी है, क्योंकि हम पहले तो फिजिकली जाके डेमो दे सकते थे, मीटिंग कर सकते थे। लेकिन आज की तारीख में हमें फिजिकली नहीं, हमें डिजिटली आना ही होगा। हमें आउटडेटेड होने से बचने के लिए अपडेटेड रहना ही होगा, और उसके लिए हमें ऑनलाइन का सहारा लेना होगा। ऑनलाइन को हमें अडॉप्ट करना होगा, और ऑनलाइन पे ही हमें जूम पे या मीटिंग में या यूट्यूब पे हमें लिंक भेज के या हमारे जूम डाउनलोड करा के हमें उनको इस मीटिंग में अटेंड कराना ही होगा। जब हम उनसे ये बात करते हैं, तो हम उनको इनकरेज करें, आइए देखिए, आप भी देखिए, मैं भी समझ रहा हूँ। आपको ये नहीं मैं कर चुका हूँ, मैं ज्वाइन कर चुका हूँ, मैं काम कर रहा हूँ, नहीं मेरी इतनी इनकम आ रही है, नहीं। आपको कंट्रोल रखना है, आपको क्यूरियोसिटी जगानी है, कंट्रोल रखना है, अपने आप पे कंट्रोल रखिए। आप ऐसे ट्रीट होइए जैसे आप भी नए हैं। आपको उनके साथ में, जैसे मैं भी पहली बार आया हूँ, वैसे बैठ के समझना है। भाई मुझे भी किसी ने बताया था, मैं भी इस चीज को देख रहा हूँ, सीख रहा हूँ, समझ रहा हूँ। मैं आपको भी वो लिंक या वो चीज भेज सकता हूँ। मुझे जिसने बताया, उन्होंने मुझे ये चीज दी, मैं आपको भी वहां प्लग करा सकता हूँ। लेकिन उसके लिए आपको एक आधार कार्ड देना होगा, जहां से आपकी इंफॉर्मेशन, यानी कि उसमें आपकी एक इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है। आधार कार्ड के बिना आप अटेंड उस मीटिंग को नहीं कर सकते, क्योंकि वो प्रोफेशनल मीटिंग है। आप अपना आधार कार्ड दे सकते हैं। देखिए धीरे धीरे करके आप, उसके बाद प्रोडक्ट की बात नहीं करनी है, ज्वाइनिंग की बात नहीं करनी है। आप उससे आधार कार्ड ले सकते हैं, आप उसके आधार कार्ड लेकर, उसकी आईडी लेकर उसको दीजिए। उसको कुछ करने से पहले वैल्यू बनाइए। आप हल्के में नहीं देना है। आपने उससे आधार कार्ड लिया है, तो आपके बिजनेस की वैल्यू है यार, वहां आधार कार्ड लगता है तभी हो सकता है। भाई उस चीज को समझना है। आप उससे आधार कार्ड लीजिए, उसको इन्वॉल्व कीजिए कि मैं आपको भेजता हूं। अगर लगेगा अच्छा तो देखते हैं, या आप मुझे राय दे सकते हैं कि क्या ये चीज सही है या नहीं है। और उसके बाद में जब कोई प्रोग्राम हो, या मान लीजिए किसी को डायबिटीज है, तो उसको डायबिटीज का अगर कोई प्रोग्राम आ रहा है, कंपनी के हेल्थ ट्रेनर हमारे करते हैं, मान लीजिए किसी को घुटनों में प्रॉब्लम है, तो उसको उस जॉइंट्स एंड बोन वाली आईडी दीजिए। सवाल ये है कि उसकी प्रॉब्लम को हमें सॉल्व करना है। सवाल ये नहीं है कि हमें क्या बेचना है। सो हमें अपने आप को पीछे रखना है, सिस्टम को आगे रखना है। अपॉइंटमेंट आपको लेना है, आपको उसको अपॉइंटमेंट लेना है पूरे तरीके से। आपको प्रमोशन करके लेना है, आपको प्रमोशन पूरा करना है न्यूज चैनल के द्वारा, नेटवर्क मार्केटिंग के द्वारा, या सी बकतौड़ का या स्पाइरोना का आप एग्जाम्पल दिखा के। ये सारी चीजें आप उसको ये बता सकते हैं, भाई मैं ये बात नहीं कर रहा हूँ जहां हम पूरी दुनिया रुक गई है तब भी ये लोग पैसा कमा रहे हैं, मेरा दिमाग खराब यहाँ हो रहा है। ऐसे ऐसे लोग हैं जो पूरी दुनिया रुकी हुई है तब भी लाखों रुपए कमा रहे हैं। सो इम्पोर्टेंट क्या है कि हमें उनको एनकरेज करना है, हमें उनको इनकरेज करना है। कई बार कोई चीज, मान लीजिए कोई चीज नहीं आ पा रही है या जूम पे नहीं आ पा रहा है, तो उनको रिलेटेड ही स्लाइड भेजिए। मैं देखता हूँ कई बार लोग प्रमोट तो कर देते हैं, एडिफिकेशन भी कर देते हैं, लेकिन उसके बाद में उसको पूरी पीडीएफ फाइल भेज देते हैं, जिसमें सारे अपने 350 प्रोडक्ट है, पूरी की पूरी थंब नहीं। आपको अगर उसको कोई दिक्कत है जॉइंट्स एंड बोन की, तो वो पेज का फोटो खींच के भेजिए। आपको फ्लेक्स ऑयल देना है तो फ्लेक्स ऑयल का भेजिए, उसके पीछे 60 70 100 200 प्रोडक्ट नहीं भेजने, क्योंकि उस चीज को धीरे धीरे अप्लाई करना है। उसके बाद में आप लोगों को धीरे धीरे करके ले आएंगे। जल्दबाजी मत करिए, मैं आपको यही कह रहा हूँ कि जल्दबाजी मत करिए। हमें अपने आप को, आपको कोई चीज भेजनी है उसका एक वीडियो भेजिए, टेस्टिमोनियल एक। हम क्या लाइन लगा देते हैं, घुटने दर्द हुए उसके 10 भेज देता हूँ, भाई वो कंफ्यूज हो जाएगा। तो हमें बिजनेस को बढ़ाने के लिए टेस्टिमोनियल, हथियार, एग्जाम्पल, कुछ हमें वीडियो, ऑडियो और सेलिब्रिटी जो भी आपके पास में अवेलेबल है, जहां से आपका सटीक रिजल्ट आएगा ही आएगा, वो काम में लेना हमें।
आप उसको ये काम करिए, उसके बाद में उसको धीरे-धीरे कोई भी काम कर सकते हैं आप। जब आप वो एग्री हो जाए, जब एक मीटिंग को देख के वो एग्री हो जाए, उसका दिमाग चलने लगे या वो भी इस चीज़ में सहमति दिखाए या वो इस चीज़ में इन्वॉल्व होने लगे, यार ये तो बहुत अच्छा चीज़ है, इसमें तो बहुत बढ़िया चीज़ है, और क्या-क्या चीज़ है, इसमें क्या-क्या फ़ायदा है। फिर धीरे से आप उसको जाइए कि सर मैं एक बात बताऊँ, आप एक समझदारी का काम और कर सकते हैं। यहाँ यही नहीं चीज़ है, हम प्रोडक्ट लेंगे और ये प्रोडक्ट बिल्कुल केमिकल फ्री है जैसा मुझे बताया गया। इसमें मुझे भी बताया गया कि इसमें अगर हम 1500, 2000, 1800 से 2000 की अगर खरीद करते हैं, तो हमें एक कंसिस्टेंसी ऑफर के थ्रू फ्री प्रोडक्ट भी मिल सकते हैं। हमारे पास फ्री प्रोडक्ट ऑफर प्रोडक्ट भी आ सकते हैं। हमारे पास में 10% ऑफर के प्रोडक्ट आ सकते हैं, 10% फ्री प्रोडक्ट आ सकते हैं, 10% छूट मिल सकती है। अगर हमारा थोड़ा-सा सेल या हमारा ऑर्डर बढ़ा है, तो हमें 100% यानी कि 100 पीवी का, जो आपको पता है कि हमारे अगर चाय, साबुन, पेस्ट या इसमें इन्वॉल्व करें, तो हमें 100 पीवी की खरीदारी पे हमें लॉयल कस्टमर के तहत हमें इस बिज़नेस में 4 महीने के बाद में फ्री प्रोडक्ट, ऑफर प्रोडक्ट मिल सकते हैं। तो हम इस चीज़ को हम उनको एनकरेज कर सकते हैं। 24 आवर्स में हमें ये काम करना है। जब एक आदमी 24 आवर्स जब वो मीटिंग अटेंड कर चुका, तब उसको 24 आवर्स में उसको कॉल को क्लोज करना ही करना है। फॉलो अप पूरा रखना है। वीडियो भेजने आपको, टेस्टिमोनियल भेजने आपको, एक-एक चीज़, एकदम से नहीं, पीडीएफ नहीं भेजने, राइट? उसके बाद में अगर उसका भरोसा बढ़ता है, अगर उसका विश्वास बढ़ता है, आप देखिए उसके प्रोडक्ट बढ़ते हैं, विश्वास बढ़ता है, भरोसा बढ़ता है। तो अगर वो पूछता है कि यार इसमें ये बिज़नेस कैसे होता है, ये इनकम कैसे होती है? तो उसको हल्के से बात कीजिए, क्या आप और हम दोनों मिलकर 6 लोगों को इस बिज़नेस में ले सकते हैं या 6 ऐसे लोगों को ढूँढ सकते हैं, जो दुकान और ब्रांड बदल सकते हैं। दुकान और ब्रांड बदल सकते हैं, ऐसे 6 लोग ढूँढ सकते हैं। आप लिस्ट बनाइए, क्या आपकी लिस्ट में ऐसे 6 लोग मिल सकते हैं, आपके दोस्त, पड़ोसी, रिश्तेदार? राइट, आपके साथ मैं बात करूंगा, आप उनको अकेले नहीं छोड़ना है। आप ऐसे 6 लोग हैं, तो आप शुरुआत कीजिए बात करना, उसके बाद मुझे कॉन्फ्रेंस पे ले लीजिए या मैं रहूंगा आपके साथ, आप उनको कॉन्फ्रेंस पे लेके बात करना शुरू कीजिए। जब आप बात कर ले तो फिर मेरा प्रमोशन करके मुझे इन्वॉल्व कीजिए। फॉलो अप पूरा रखना है, पाइप सिम और फॉर्म टेक्निक को पूरा का पूरा उसमें इन्वॉल्व करना है, राइट? बातचीत में कभी भी ये नहीं हो कि मैं हूँ, मेरा है, इतना चेक आ रहा है, इतना मुझे मिल चुका है, इतना बढ़ चुका हूँ, मैं इतना काम कर चुका हूँ, नहीं। अपने आप को सुपीरियर मत बनाओ, अपने आप को सुपर मत बनाना है। अपने आप को पीछे रखिए, सिस्टम को आगे बढ़िए। हमें अपनी खुद की इनकम भी नहीं बतानी। हमारा सीनियर जिस दिन मीटिंग में होंगे, उस दिन हमारी इनकम भी बताएगा, हमारी ग्रोथ भी बढ़ाएगा, राइट? हमें उनको एनकरेज करना है कि भाई ये चीजें चल रही है, इससे बड़ा चैलेंज और क्या आएगा कि आज पूरी दुनिया डाउन है, इससे बड़ी चीज भी हो सकती है। तो सर पहले आप बिजी रहते थे, पहले आप काम-काज में रहते थे, पहले आप ऑफिस में काम रहते थे, लेकिन आप आज की तारीख में फ्री है, तो क्या आप नई जानकारियाँ ले सकते हैं? जिससे कि अगर ऐसा कुछ लॉकडाउन वापिस हो जाए या ऐसी कुछ चीजें वापिस हो जाए, तो हम इसके लिए पहले से तैयारी कर सकते हैं। छोटी-छोटी चीजें काम करनी है, कंट्रोल रखना है, अपने आप अपनी क्यूरियोसिटी जगानी है ज़्यादा से ज़्यादा। आपको कंट्रोल रखना है, बुक नहीं भेजनी है, कोई भी प्रोडक्ट नहीं भेजना है, कोई भी चीजें नहीं भेजनी है। उसके बाद आप धीरे-धीरे रिकमेंड कर सकते हैं। अच्छा, बच्चे कैसे ठीक-ठाक? यार बच्चों में भी आज की तारीख में ये हो सकता है, तो आप उसको प्रमोट कर सकते हैं। 1 प्रोडक्ट, 2 प्रोडक्ट भेजने के बाद तीसरे प्रोडक्ट की बात कर सकते हैं। बच्चे में इम्यूनिटी कमजोर होती है, तो एक कोलोस्ट्रम है, आप कोलोस्ट्रम भेजिए। उसके बाद आप प्रोटीन पाउडर भेजिए। एक-एक दिन करके एक-एक चीज़ भेजिए, धीरे-धीरे। अगर हमें भूख ज़ोरों की लगी है, 10 रोटी खाने की भूख लगी है, हम 10 दिन से भूखे हैं, फ़र्क इस बात से नहीं पड़ता है। हमारा पेट में एक-एक निवाला करके जाएगा। ऐसा कोई सिस्टम नहीं है ढक्कन खोल के 10 रोटी अंदर कर ले। एक-एक रोटी खाएँगे, एक-एक कवे को चबा के खाएँगे, तब हमारा पेट भरेगा। धीरे-धीरे करके उसको दीजिए। अगर घर में माँ-बहन है या पत्नी है, भाभी है, तो उसके लिए उसको दीजिए कि यार एक बहुत शानदार चीज़ है जो मैं बाद में एक-एक करके दीजिए, शतावरी दीजिए। तो आज की तारीख में लेडीज़ भी, आज देखिए कितने लेडीज़ों को, जबकि लेडीज़ ना बीड़ी पीती है, ना सिगरेट, ना गुटखा, ना शराब, ना मीट, मांस, अंडा खाती है, फिर भी कैंसर के सबसे ज़्यादा आज की तारीख में जो नमूने हैं, वो रिजल्ट वो आ रहे हैं वो लेडीज़ में। आप उनको शतावरी दीजिए। आप उनको भेजिए हेयर एंड नेल्स कैप्सूल, आप उनको भेजिए एलोवेरा। तो ये धीरे-धीरे ये चीज़ें हैं। फिर उसके बाद में जब उसका दोहरा भरोसा, बिलीव बढ़ने लगे, उसको एक सीएसएस में अटेंड कराइए, एक सीएसएस में इन्वॉल्व कराइए और सीएसएस में इन्वॉल्व कराने के लिए फॉलो अप पूरा रखना है। हमें उसको कॉल करके अटैच रखना है, अटैच करवाना है। भाई मीटिंग शुरू हो रही है, 5 मिनट पहले घुस जाना, वहाँ जगह नहीं मिलेगी। एक कामयाब आदमी आ रहा है, एक सफल आदमी आ रहा है, एक जबरदस्त लीडर आ रहा है जिसने शुरुआत की ऐसे ही जैसे आपको और मेरे को इनवाइट किया, मैंने उनको
सुना और मेरे को ताज्जुब हुआ, उसमें आप उस समय नहीं थे, लेकिन ये जबरदस्त चीज़ है। जिसने 3 साल पहले ऐसे ही आखिर मेरे इनवाइट करने से आया, अकेला आया था, आज की तारीख में पढ़ा-लिखा ज़्यादा है नहीं, महीने के 5 लाख कमाता है, इतना धीरे-धीरे करके उन चीज़ों को बढ़ाइए। फिर उनको नेटवर्क कैसे बढ़ा रहा है, उनको कॉन्फिडेंस में लीजिए। धीरे-धीरे करके नेटवर्क, शुरुआत में नेटवर्क नहीं, शुरुआत में कोई चीज़ नहीं, हमें शुरुआत में एक आधा मीटिंग या एक आधा प्रोडक्ट या एक आधी सीएनटी से उसको प्लग कराना है, एक आधा सीएसएस से प्लग कराना है, यानी कि इस माहौल में धीरे-धीरे लेके आना है। अभी वो आप जितना महारत हासिल करने वाला बंदा नहीं है, आप जितनी कैपेसिटी नहीं है उसकी। अगर हम धीरे-धीरे उसके काम में लाएँगे, यानी कि इस लॉकडाउन में हमने उसको ज़ूम ऐप डाउनलोड करा के उसको धीरे-धीरे लिंक भेज के फ़ॉलो अप करके ले आए। यानी कि इन विपरीत परिस्थितियों में अगर हमने उसको इस प्रोग्राम में ले आए, तो एक आदमी को आपने धीरे-धीरे करके अगर आपने महीने 20 दिन में ट्रेंड कर दिया, तो ये आदमी उस तरह काम करेगा जैसे एक आदमी के हाथ बांध के आप पानी में तैरना सिखा रहे हो, लॉकडाउन खुलने के बाद वो आदमी आपका क्राउन बनेगा। सो जरूरी है कि हम उनको धीरे-धीरे सबमिट करें। मीटिंग खत्म होने के बाद में छोड़ना नहीं है। मीटिंग खत्म होने के बाद में उनसे बात करनी है, उनसे पूछना है, क्या अच्छा लगा? सबसे अच्छा क्या लगा? सबसे अच्छा क्या लगा? प्रोडक्ट, प्लान, मार्केटिंग प्लान, ट्रैवल फंड, फॉरेन विदेश यात्रा, लग्जरी कार फंड, हाउस फंड, आप उनसे पूछिए, उसका आपको रुझान आएगा, राइट? अब उससे आप बात कीजिए कि इतने लोग इस इंडस्ट्री में कामयाब हैं, यानी कि एक स्मार्ट नेटवर्क बना रहे हैं, तो क्या हम भी इस तरह का काम कर सकते हैं जबकि हम फ्री हैं? जबकि हम फ्री है एब्सोल्युटली, हमारे पास टाइम खूब है। पहले हमारे पास टाइम नहीं था, आज हम टाइम को या तो पास कर सकते हैं या किल कर सकते हैं या इन्वेस्ट कर सकते हैं। आज की तारीख में ऑनलाइन का ज़माना है, सबके पास मोबाइल है, सबके पास इंटरनेट है, सबके पास एंड्रॉइड है। सो हमें इस काम को अंजाम देने के लिए भाई आने वाले समय में कभी ऐसा ना हो या हम जैसा सोच भी नहीं सकते ऐसी दुर्घटना घटना हो सकती है, तो हमें थोड़ा-सा उनके साथ इमोशनली टच भी करना है। हमें उनसे बात करनी है कि भाई हम बात कर सकते हैं इस बिज़नेस को आगे बढ़ाने के लिए, यहाँ लगता कुछ नहीं है, सोच का बिज़नेस है और हमें लोगों को इन्वॉल्व करना है। तो इसके लिए उनको बात करनी है कि क्या हम ऐसे लोगों से बात कर सकते हैं? हम एक 5, 7, 10 या 3-4 लोगों का एक रूम या ज़ूम रूम मीटिंग कर सकते हैं, जहाँ पे मैं उनसे बात करूँगा। अब अगर वो तैयार हो, एग्री हो, मीटिंग में आने लग जाए, फिर आपको उसकी पीडीएफ भेजनी है। भाई ये प्रोडक्ट है, इनको पढ़ना है आपको। फिर एक सवाल ही जवाब बुक्स अगर मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो आप उसको ऑडियो बुक भेजिए। हमें उसको ट्रेंड करना है, हमें उसको पूरा का पूरा पॉजिटिवली बनाना है, उसको सुनाना है, उसको बोलना सिखाना है। साथ ही हमें नेगेटिविटी से भी बचा के रखना है। कई लोग होंगे, जो इस बिज़नेस में बहुत सारे लोग आस-पास होंगे, वो उसको नेगेटिव करेंगे, लेकिन हमें उसको देखभाल करनी है। हमें उसको प्रेजेंटर बनाना है, हमें उसको ऑनलाइन प्रेजेंटर बनाना है, हमें उसको मीटिंग, सेमिनार, इवेंट में भरोसा बढ़ाते रहना है। उसके पास धीरे-धीरे करके व्हाट्सएप भेजने हैं, उसके पास में धीरे-धीरे करके मीटिंग के साथ प्लग होना है। कोई भी नहीं है, मैंने कई लोगों के साथ काम किया है। मैं खुद पर्सनली आप अकेले भी हैं, आप ज़ूम पे आइए। आप आप और आपके सामने वाला दोनों लोग मीटिंग बैठ के आमने-सामने बात कीजिए ज़ूम पे, फेस टू फेस बात कीजिए, अच्छा लगेगा। उसमें वो चीज़ें ट्रांसफर होगी, वो कंसंट्रेट होके काम करेगा, वो चीज़ों को आपको सुनेगा और वो आपकी सारी बातों को ध्यान से सुनेगा क्योंकि वो आपके सामने बैठा है। आप उसको बात कह सकते हैं, भाई इस बिज़नेस को हम लॉकडाउन के चलते भी फैला सकते हैं। मेट्रो सिटी में आज की तारीख में सब फ्री है। सबके पास ऑनलाइन है, सबके पास वेब कैमरा है, सबके पास ज़ूम है, सबके पास है, सब कुछ कर सकते हैं, सब कुछ बढ़ाया जा सकता है। आज हम अगर हम इस चीज़ को नहीं समझे, तो आने वाले समय में हमें बहुत बड़ा भुगतान भी करना पड़ सकता है, राइट? सो बिज़नेस को पूरे तरीके से हमें फ्रेमवर्क में लाना होगा। हमें बिज़नेस के लिए पूरे प्रोडक्ट और टूल और बिज़नेस की पूरी थ्योरी को अपनाना होगा। एक दिन में कुछ भी नहीं होगा। एक दिन में कुछ भी नहीं होगा, हमें एक-एक दिन को बनाना होगा। हमें उसको पहले प्रोडक्ट से इम्यूनिटी बढ़ानी होगी, बाद में उसको पॉजिटिविटी से इम्यूनिटी बढ़ानी होगी। हमें उसकी एनर्जी को बढ़ाना होगा, हमें उसके विश्वास को बढ़ाना होगा और जैसा कि फ़ॉलो अप करना है। आपको करना क्या है? आपको 5 सी जो बात बताई मैंने कन्वर्सेशन बातचीत कीजिए, आराम से कीजिए, उसको अच्छी लगे वो कीजिए। इंटरेस्ट पैदा हो वैसी बात कीजिए, वो सुनने को उत्सुक हो वैसी बात कीजिए, वो समझने के लिए तैयार हो वैसी बात कीजिए, वो आने के लिए तैयार हो, उसका इंटरेस्ट इतना जगा दीजिए कि वो आपको फ़ोन करे आके होके, भाई ये मीटिंग कब है? इसमें कैसे इन्वॉल्व हो जा सकता है?
मैं भी सीखना चाहता हूँ, मैं भी आगे बढ़ना चाहता हूँ, मैं भी काम करना चाहता हूँ। सो ज़रूरी है, ऑडियो भी तो आप भेजेंगे, आप खुद पहले उसको पढ़िए, सवाल ही जवाब, पुल बनाना कैसे होता है, आपको सिर हिलाने की तकनीक कैसी है, न्यूनतम प्रोत्साहक क्या है, आँखों को कैसे इस्तेमाल करना है, आपको बर्फ कैसे पिघलाना है, सही बटन कैसे दबाना है, सही बटन कैसे खोजना है, सौदा पक्का कैसे करना है, आपकी हाथों की शक्ति कैसे है, बॉडी लैंग्वेज की शक्ति कैसे है, आपके इशारे क्या होने चाहिए, आपकी मुस्कुराहट की वजह से आपका इस बिज़नेस में कितना बड़ा काम हो सकता है। सफलता के लिए आपके लिए ड्रेस कोड क्या होना चाहिए, आप एक शानदार ड्रेस कोड में बैठ के आमने-सामने बात कीजिए। सो बहुत सारी चीज़ें जो करके आपको ले जाएगी, सिर्फ़ और सिर्फ़ ज़बरदस्त काम क्या करना है, अपनी एनर्जी को, अपनी एक्टिविटी को दमदार और मजबूत बनाइए, अपनी प्रस्तुति को मजबूत बनाइए, मास्टर बनिए, लिस्ट बनाने में मास्टर बनिए, इनवाइट करने में मास्टर बनिए, मीटिंग करने में मास्टर बनिए, टीम वर्क करने में मास्टर बनिए, फ़ॉलो अप करने में। टेस्टेड ट्राइड फॉर्मूला है, मेमोरी जॉगर के थ्रू आप लिस्ट बनाना सीखिए, इनवाइट करने का तरीका फॉर्म और 5C से सीखिए, मीटिंग करने का तरीका या मीटिंग में बुलाने के लिए टूल्स और एजुकेशन का, स्टोरियो का इस्तेमाल कीजिए। टीम वर्क करने के लिए आपको ड्रेस कोड, आपकी बॉडी लैंग्वेज, पार्टिसिपेट कैसे करना है, वो संजय सर सिखाएंगे आपको टीटी में। आपको टीम वर्क करने के लिए पार्टिसिपेट कैसे करना है, एक्साइटेड रहना है, ताली बजानी है, चेहरे की मुस्कुराहट, दाढ़ी बनी हुई हो, आपके बाल सही हो, ये सारी चीजें, और फॉलो अप करना है आपको। नेक्स्ट इवेंट, ट्रेनिंग, मीटिंग, सेमिनार कब आपका जूम पे आ रहा है, या आप जिस सिस्टम में हो वो कब वापिस से आपके साथ में हो रहा है। सो टीम बनानी है, बिल्ड करना है, शानदार तरीके से इनवाइट करना है, जबरदस्त तरीके से, और पूरे जोश जुनून, चेहरे पे उत्साह, खुशी, उमंग और सक्सेस होनी चाहिए, दिखना चाहिए कि आप एक कामयाब होने के बिजनेस में। ऐसा नहीं है कि आपको भरोसा नहीं है, आप दुखी-दुखी परेशान हो, वो सोचेगा यार ये खुद ही पहले दुखी है, परेशान है, इसका ही नहीं चल रहा है, ये सोच रहा है मैं आ जाऊँ तो इसका चल जाए, नहीं, ये छोटी सोच, कमज़ोर सोच नहीं, आपके अंदर एक मजबूत विश्वास दिखाना है। आप जब ये सब काम करेंगे, आप एक्साइटमेंट के साथ करेंगे, आप इन्वॉल्व होके काम करेंगे, आप दिल लगा के काम करेंगे, आप मजबूत इरादा, खुद के सपने और खुद पे भरोसे के साथ काम करेंगे, दोस्त आपको दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो इस बिज़नेस में आपकी सफलता के आड़े आ सके, आपकी सफलता को पर जाने से रोक सके। सो मैं आपसे एक ही बात कहना चाहूँगा कि हम सब ने बहुत सीखा है, बहुत सीखा है, बहुत कुछ सीखा है, लेकिन अब समय है उस सीखे हुए को अपनाने का। हमें अपने आप को प्योर बनाना है, हमें अपने आप की एक एक ऐसी छवि बनानी है, हमें अपने आप को इस तरह से प्रेज़ेंट करना है, हमें अपने आप को इस तरह से सेल करना है, हमें इस तरह से अपने आप को बनाना है कि सामने वाला मना कर दे, ऐसा हो ही नहीं पाए। हमें उसमें रुचि लेनी है और साथ में अपनी बात ऐसे कहें कि वो हमारी बात में भी रुचि ले। उसको लग जाना चाहिए कि यही वो इंसान है जो मुझे इस दुनिया में कामयाब, सक्सेस या सफल बना सकता है। सो ये सब कुछ होगा हमारे भीतर में जानने से, हमारे अंदर की पावर को जानने से, हमारे अंदर की क्षमताओं को बाहर निकालने से, और इसके बिना हम बहुत बड़ा काम नहीं कर पाएँगे। सो मैं आप सब लोगों से एक ही बात कहना चाहूँगा, जो भी हमें सिखाया जाता है उसको दिल से अप्लाई करना शुरू कर दीजिए, वरना ये जो ज्ञान है, ये हमें खाने लग जाएगा। कई लोगों का ज्ञान ही उन्हें खा रहा है। वो इतने ज्ञानी हो गए, महाज्ञानी हो गए कि वो उनको